प्रश्नावली 13A का क्वेश्चन नंबर दूसरा का पहला। यदि किसी त्रिभुज का आधार 5 सेंटीमीटर दिया हो, ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा? यानी क्षेत्रफल निकालना है। तो देखिए यहाँ पे ए बी सी एक त्रिभुज दिया है जिसको बेस को हम 5 सेंटीमीटर माने हैं और इसका ऊंचाई को 12 सेंटीमीटर माने हैं। ठीक है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बराबर इसका फॉर्मूला बनता है 1/2 इंटू आधार गुने संगत ऊंचाई। ठीक है, यदि इसका आधार को हम 5 सेंटीमीटर माने हैं तो इसका ऊंचाई कितना है? 12 सेंटीमीटर है। तो चलिए सोल्व करते हैं। 1/2 आधार कितना है? तो आधार को BC लिख सकते हैं और ऊंचाई को यहाँ पे D नाम दे देंगे तो ये D। ठीक है, तो इतना बराबर 1/2 इंटू BC का मान 5 और AD का मान 12। अब यहाँ से ये कट जाएगा 6, यानी कि 5 में यदि 6 से गुना करेंगे तो 30 क्या आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी यहाँ पे जो ऑप्शन में खाली स्थान की जगह पे कितना हो जाएगा? 30। चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा का दूसरा बनाते हैं। प्रश्नावली 13A का दूसरा यदि किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल 60 सेंटीमीटर स्क्वायर है, ऊंचाई 5 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज का आधार क्या होगा? यहाँ पे एक त्रिभुज बना लेते हैं। ABC एक त्रिभुज है जिसका आधार कितना दिया हुआ है? 5 सेंटीमीटर। इस ऊंचाई वैल्यू 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। देखिए यहाँ पे ऊंचाई कितना दिया हुआ है? 5 सेंटीमीटर। इसका आधार हमको पता नहीं है, ये पता नहीं है, तो हमको आधार निकालना है, यानी BC निकालना है। क्षेत्रफल दिया हुआ है, एरिया दिया हुआ है, क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है? तो 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 इंटू आधार गुने संगत ऊंचाई। ठीक है, आधार गुने संगत ऊंचाई, तो 1/2। यहाँ पे क्षेत्रफल देखिए कितना दिया हुआ है? तो क्षेत्रफल दिया हुआ है 60, तो यानी कि 60 बराबर 1/2 गुने आधार तो नहीं पता, संगत ऊंचाई भी 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। चलिए जो भागा में है उसको गुना में लेकर जाएंगे, जो गुना में है वो भागा में, यानी कि 60 गुने 2, और ये 5 गुना में है तो कहाँ चलाएगा? भागा में। बराबर कितना आ गया? आधार। यहाँ से ये 60 कटेगा, 12 पचे 60, 12 दूनी 24, यानी कि आधार आ गया 24 सेंटीमीटर। ठीक है, या तो इसका डायरेक्ट फार्मूला भी होता है आधार बराबर, यहाँ पे हम लिख देते हैं। यदि आधार निकालना हो किसी भी त्रिभुज का, यदि उसका क्षेत्रफल और ऊंचाई दिया हुआ है, तो आधार बराबर होता है 2 गुने क्षेत्रफल बटा ऊंचाई। ये डायरेक्ट फार्मूला है, यानी कि यहाँ पे आधार निकालना है तो डायरेक्ट 2 गुने क्षेत्रफल से गुना करेंगे 2 को, और यहाँ पे नीचे भाग दे देंगे ऊंचाई से, तो क्या निकल जाएगा? इसका आधार। तो ये खाली स्थान की जगह पे क्या आ जाएगा? तो 24। दूसरा का क्वेश्चन नंबर तीसरा, यदि किसी त्रिभुज का आधार 50 सेंटीमीटर है और त्रिभुज का क्षेत्रफल 625 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो त्रिभुज का ऊंचाई सेंटीमीटर में कितना होगा? ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला लिखेंगे। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 गुने आधार गुने संगत ऊंचाई।
देखिए संगत ऊंचाई का मतलब ये होता है कि जो आधार लेंगे ना उसी के सामने के शीर्ष से हमको यहाँ पे लंब खींचना है उस आधार पे, तो वही होता है संगत ऊंचाई। यानी ये BC आधार है तो यानी BC के सामने वाला शीर्ष है ए से हम कहाँ खींचेंगे, BC पे एक लंब खींचेंगे और ए से लेके BC तक लंब खींचेंगे तो इसका एक नाम दे देंगे BAD। तो ये जो ए से लेकर के डी का लेंथ होगा यही इसका क्या हो जाएगा, इस त्रिभुज का हाइट हो जाएगा। ठीक है, तो यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया हुआ है कितना, तो 625 है सेंटीमीटर का, यानी 625 बराबर 1/2 गुने आधार कितना दिया हुआ है तो 50, और इसका ऊंचाई हमको निकालना है तो ऊंचाई को ऊंचाई ही लिख देते हैं। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होगा। अब यहाँ पे देखिए यदि ये गुना में है तो गुना से बराबर के साइड आएगा तो भागा में, ये भागा में है तो कहाँ चल जाएगा, गुना में। यानी कि 625 गुने 2/50 बराबर क्या आ गया, ऊंचाई। तो यहाँ पे यदि 2 से इसको 50 को काटेंगे तो 25 दूनी 50 और ये 25 से कट जाएगा, 25 मरतबे 25, 25 से 625, यानी जो ऊंचाई आएगा, ऊंचाई बराबर 25 सेंटीमीटर। यहाँ पे भी वही चीज़ है, सेम फार्मूला लग जाएगा डायरेक्ट वाला। यदि हमको किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल आधार दिया हुआ हो तो ऊंचाई बराबर फार्मूला आता है 2 गुने क्षेत्रफल बटा आधार। ठीक है, तो यानी खाली स्थान के जगह पे कितना आ जाएगा, 25। दूसरा के चौथा, यदि किसी समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा 10 सेंटीमीटर है तो उसकी ऊंचाई सेंटीमीटर में और उस त्रिभुज का क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है। सबसे पहले हम लोग समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो यानी इसको यदि हम बनाएंगे तो भुजा कितना दिया हुआ है, 10 सेंटीमीटर, और ये भुजा को हम लोग ए लिखेंगे, ए से मानते हैं तो ए। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है √3/4 गुने भुजा के स्क्वायर। ठीक है, इसी को यदि लिखते हैं तो इस प्रकार से भी लिखते हैं कि √3/4 गुने ए स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे हम ए का मान रखेंगे तो √3/4 गुने, तो ए का मान कितना है यहाँ पे, तो ए का मान है 10, तो यानी कि 10 का स्क्वायर हो जाएगा। और यदि इसे हम सोल्व करते हैं तो √3/4 गुने 10 गुने 10, दो दूनी 4 और 5 दूनी 10, फिर ये 2 से 2 बचे 10, तो 5 में 5 से गुना करेंगे और √3, तो ये आ गया 5 बचे 25, 25 और √3 सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, इसका क्या निकला, ये निकला क्षेत्रफल। क्षेत्रफल कितना है तो 25√3। ठीक है, अब हम इसका ऊंचाई निकालेंगे। तो समबाहु त्रिभुज का यदि हमको ऊंचाई निकालना है तो समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई और होता है √3/2 गुने भुजा, तो √3/2 और गुने भुजा का मान कितना है तो 10, 2 से कट गया 5, यानी कि इसका जो आ गया कितना आ गया 5√3 सेंटीमीटर। यानी ये जो ऑप्शन आएगा इसका ऊंचाई का 5√3 सेंटीमीटर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं दूसरा का पचमा। क्वेश्चन नंबर दूसरा का पचमा, यदि किसी समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई 100√3 मीटर है तो उसकी प्रत्येक भुजा और क्षेत्रफल निकालना है। यानी कि प्रत्येक भुजा और क्षेत्रफल क्या होगा, तो सबसे पहले हम लोग को ऊंचाई दिया हुआ है तो ऊंचाई का फॉर्मूला लगाएंगे, यानी कि समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई
फिर संभावित त्रिभुज ऊंचाई का फॉर्मूला होता है √3/2 गुने भुजा। ठीक है, तो यहाँ पे हमको क्या दिया हुआ है, ऊंचाई तो पहले से दिया हुआ है, तो यानी 100√3 पहले से हमको दिया हुआ है। ये बराबर है किसके, √3/2 गुने भुजा के। तो यहाँ पे देखिए ये जो गुना में है वो भुजा, यदि भुजा निकालना होगा तो यानी भुजा बराबर जो गुना में है यानी 100√3, यहाँ पे √3 भुजा के साथ गुना में है तो कहाँ चल जाएगा, भागा में। और 2 है जो इसका बटा में है, भागा में है, तो यहाँ पे ये क्या आ जाएगा, गुना में आ जाएगा। √3 से √3 कट जाएगा, 100 दूनी 200, यानी कि इसका जो भुजा आएगा कितना आ जाएगा, 200 मीटर। अब इसका क्षेत्रफल निकालते हैं। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है √3/4 गुने भुजा स्क्वायर। तो यहाँ पे √3/4 गुने भुजा कितना आया, 200 का, तो 200 के स्क्वायर यानी कि 200 गुने 200। यदि 4 से 200 को काटेंगे हम तो यहाँ पे ये हो गया 100 दूनी 200, 2 दूनी 4, फिर से यहाँ पे काटेंगे तो 100 दूनी 200। अब 100 में 100 से गुना करेंगे और उसके बाद 3 से, तो 100 में यदि हम 100 से गुना करते हैं तो हमारा आ जाएगा 10,000। 10,000 और ये √3 है तो √3। अब यहाँ पे क्या निकाले हैं, क्षेत्रफल, तो मीटर है तो मीटर स्क्वायर। यहाँ पे अब देखते हैं, यानी कि यहाँ पे इसका जो भुजा आया कितना आया, 200 मीटर। इसका क्षेत्रफल आया जो कितना आया, 10,000√3। ठीक है, यदि आप यहाँ पे तीसरा का क्वेश्चन देख, मतलब क्वेश्चन नंबर 3 का वीडियो देखने चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में जाइए और लिंक पे क्लिक कीजिए, तीसरा का पहला दूसरा आपको मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।